इकराम, पाकिस्तान के क़याम के लिए दौलत और मनसब को पैरों तले रौंद कर लंदन से हिंदुस्तान आने और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत दिलाने वाली शख्सियत का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। हमने गुज़श्ता वीडियो में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हानत से मुतालिक चंद मशहूर वाक़यात आपके सामने पेश किए थे। इस वीडियो में आपका ज़ौक़ शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक मज़ीद कुछ बातें करेंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, इनसे हमारी गुजारिश है कि वो वीडियो लाजमी देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। और हमारी पिछली वीडियो में चंद लोगों ने सवाल उठाए थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो इंसान है जिन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई झगड़े ना होते। तो इन लोगों से एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार तुलबा से खिताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करवाकर हमें तकसीम करना चाहते हैं। आप सोचने के लिए कुछ देर खामोश रहे तो स्टूडेंट्स ने आप पर जुमले कसने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पानी का गिलास मंगवाया, आपने थोड़ा सा पानी पिया, फिर इसको मेज पर रख दिया। चंद लम्हों बाद आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और इसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक मुसलमान लड़के को बुलाया और वही बचा हुआ पानी इस मुस्लिम लड़के को दिया, तो वो फौरन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जूठा पानी पी गया। आप फिर सब तुलबा से मुखातिब हुए और फरमाया, मुसलमान और हिंदुओं में यही फ़र्क है। हर तरफ खामोशी छा गई, क्योंकि सबके सामने फ़र्क वाज़ेह हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। ख़वातीन व हज़रात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का ये आलम था कि जब वो अवामी लीडर बन गए तो गांधी ने इनको खत लिखा कि पहले मैं आपको माई डियर मिस्टर जिन्ना लिखकर मुखातिब करता था, अब आप कायद आज़म बन गए हैं, क्या मैं आपको माई डियर कायद आज़म लिखा करूं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब में लिखा कि गुलाब के फूल को जिस नाम से भी पुकारोगे तो वो गुलाब का फूल ही रहेगा। इसके बाद गांधी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा, आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं? कायद आज़म ने जवाब दिया कि मैं अपने फैसलों का फार्मूला बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं। गांधी जी ने कहा, हाँ बताइए। कायद आज़म ने फरमाया, आप सियासी मैदान में कोई भी कदम उठाने से पहले ये मालूम करते हैं कि लोगों का मूड, मिजाज और राय क्या है। जब आपको लोगों की राय मालूम हो जाती है तो आप लोगों को खुश करने के लिए इनकी राय के मुताबिक अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि मैं हमेशा इसके बरअक्स फैसला करता हूँ। गांधी जी ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कायद आज़म ने फरमाया, मैं सिर्फ ये देखता हूँ क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद जो भी सही होता है मैं इसके मुताबिक फैसला करता हूँ। गांधी जी ने पूछा, क्या लोग आपके इस नौइयत के फैसलों को तस्लीम कर लेते हैं? कायद आज़म ने फौरन जवाब दिया, नहीं, लोग शुरू में इन फैसलों की भरपूर मुखालफत करते थे, लेकिन मैं सच पर डटा रहा, यहाँ तक कि मेरे फैसलों की मुखालफत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। अब लोग सच्चाई को तस्लीम कर लेते हैं और मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, एक सही फैसला ऐसे हजार गलत फैसलों से बेहतर है जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अगर आपकी इंसाफ परस्ती पर बात की जाए तो इस ज़मन में ये वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दफ़ा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। आपका ड्राइवर उतरकर वहाँ पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोलो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो। मैं ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। एक मरतबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिस्ट देखी तो 7 रुपए की कुर्सियां इजाफी थी। आपने पूछा कि ये किस लिए हैं, तो आपको बताया गया कि ये आपकी बहन फातिमा के लिए है। आपने लिस्ट में से वो काट कर फरमाया कि इसके पैसे फातिमा से लो, इसकी अदायगी कौमी खजाने से नहीं होगी। ख़वातीन हज़रात, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए तो वहाँ एक एक्टर की ज़रूरत का इश्तिहार आया। वहाँ तमाम उम्मीदवार गोरे थे जो 70 के करीब थे। कायद आज़म ने एक मुकालमा पढ़कर सुनाया और इतने सारे उम्मीदवारों में जिसको चुना गया वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म इस सिलेक्शन पर बहुत खुश थे और वो अपना मुस्तकबिल एक कामयाब और नामवर एक्टर के तौर पर देख रहे थे। उन्होंने इस कंपनी का ड्रामा साइन कर लिया और घर आकर अपने वालिद के नाम खत लिखा कि मैं इतने ज़्यादा लोगों में से मुंतखब कर लिया गया हूँ और एक इंटरनेशनल थिएटर में जगह बनाने में कामयाब हो गया हूँ। अब इनके वालिद पूंजा जनाब पुरानी वजह के आदमी थे। उन्होंने जवाबी खत लिखा, इसमें कहा कि तुमको जिस काम के लिए भेजा गया है तुम इसकी तरफ तवज्जो दो। ये तुमने क्या नया पेशा इख्तियार कर लिया है?
खबरदार तुमने इस तरह की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े नेक और ताबे फरमान थे, चुनाचा खत मिलते ही इनको फिक्र पड़ गई और इस कंपनी के मालिक से कहा, सर मैं बहुत शर्मसार हूँ और मैं वादे के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? आपने कहा, सर मेरे वालिद ने मना किया है और मेरा इस तरह थिएटर में काम करना उनको पसंद नहीं है। कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम्हारे वालिद को क्या एतराज हो सकता है, ये तुम्हारी जिंदगी है। इस पर आपने माजरत करते हुए कहा कि हमारी जिंदगी में वालिद की बहुत अहमियत होती है, इसलिए मैं ये ड्रामा नहीं कर सकूंगा। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने अपना शौक व जज्बा छोड़कर अपने वालिदैन की बात मानी और हमें ये पैगाम पहुंचाया कि वालिदैन बेहतर जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। बरतानवी वायसराय हिंद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर जिन्ना के रवैये में कोई लचक नहीं। वो मुस्लिम कौम के मुखलिस रहनुमा ही नहीं बल्कि सच्चे वकील भी हैं। अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमैन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए लिखा कि आप में एक सियासी धुन और लगन पाई जाती है जो बहुत कम इंसानों को अपने मकसद के लिए हासिल होती है। तारीख के हवाले से इस हकीकत पर कोई दो आरा नहीं कि ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, किरदार और काबिलियत का कमाल था कि उन्होंने तनहा अपनी सियासी बसीरत से कांग्रेस के दर्जनों रहनुमा मसलन गांधी, नेहरू, पटेल और अब्दुल कलाम वगैरह का मुकाबला करके अपना मकसद हासिल किया। विजय लक्ष्मी पंडित का यह बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता। बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। बानी पाकिस्तान हमारे और आप सब के कायद मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।